बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़। आज मैं फिर एक नए इशू के साथ, जो हमारा इस मुल्क का इशू है, हमारे शहर का इशू है, हमारे गलियों का, मोहल्लों का एक मसला है। वो मसला है आपका ट्रैफिक। दुनिया भर में ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क आप शहरियों का कोई किरदार देखना चाहते हैं, उसका अखलाक देखना चाहते हैं, तो उसकी सड़कों पे देखें। वो हमारे यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारा किरदार क्या है, हमारा अखलाक क्या है। तो इस हवाले से आज हम जो ये डिस्कशन करेंगे, उसका मकसद भी यही होगा कि हम कुछ देखें कि मसाइल कहाँ पर हैं और उनका हल क्या है। पिछले दिनों दो अखबारात में दो खबरें नज़र से गुजरी और जिनका तल्लुक़ लाहौर की ट्रैफिक से था, जिसमें एक ख़बर में ये बताया गया कि वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने ट्रैफिक वार्डन भर्ती करने की मंजूरी दी, देखते हुए इसे ट्रैफिक में बेहतरी लाने का अमल करार दिया है। क्योंकि इन्हें ऐसा ही ब्रीफ किया गया था कि लाहौर में ट्रैफिक के मसले की बुनियादी वजह वार्डन की कमी है। और दूसरी खबर में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफे की थी। जुर्मानों में इजाफा करने को भी ट्रैफिक में बेहतरी लाने के लिए हर ऐसा अमल करार दिया जा रहा है। अब ये सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक के मसाइल वार्डन मज़ीद भर्ती करने और जुर्माने बढ़ाने से हल हो जाएंगे? अगर ऐसा समझा जा रहा है तो बेशक हज़ारों फीसद जुर्माना कर दें और हर गली महल्ले की नुक्कड़ पर एक वार्डन खड़ा कर दें। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं। हमारे माशरे के हवाले से ये एक इंतहाई पेचीदा मामला और मसला है, जिसकी कई वजूहात हैं, जिनमें नाखवानदगी, ट्रैफिक शऊर की कमी के अलावा कवानीन की पासदारी ना करना है। मजमूई तौर पर कवानीन को, यानी कवानीन की पासदारी करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। इस हवाले से जो है ना, सबसे ज़्यादा जो कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है वो हमारे सरकारी अहलकार और हमारी जो VIP है वो है। अब आप देखिए कि इस वक्त भी आप चले जाएं, लाहौर के किसी चौक पे चले जाएं, किसी सड़क पे चले जाएं, आपको इशारे बंद मिलेंगे। बंद क्यों है जी? हर 10 मिनट के बाद एक VIP ने गुजरना होता है। जब वो VIP गुजरते हैं, VVIP गुजरते हैं, तो ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो इशारे बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैनुअल ट्रैफिक के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कोई जो है ना, कोई भी बंदा जो है ना उसके ऊपर खड़ा हो जाए। इशारे चल रहे हों, सिग्नल अपना काम कर रहे हों, फिर भी लोग जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, जो ट्रैफिक की जो खराबी का जो है, अबतरी का जो है, इंतशार का जो है, वो बायस है। इसके ऊपर जब तक हम काबू नहीं पाएंगे, हमारी ट्रैफिक के मसाइल जो है ना वो हल नहीं होंगे। अब जहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन मौजूद भी हैं, इनका अपने तर्ज अमल भी कोई इतना बेहतर नहीं है। वो संजीदा नहीं है कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने और बेहतर रखने के लिए जो इन्हें काम सौंपा गया है वो उस तरह से उसको करते भी हैं या नहीं है। बल्कि इनका काम सिर्फ एक ही रह गया है कि वो मोटरसाइकिल सवार जितने भी अफराद हैं जो जिसके सर के ऊपर हेलमेट ना हो, वो उसको दूर से देखते हैं और झपट पड़ते हैं उसका चलान करने के लिए। क्या हेलमेट ही एक कवानीन की खिलाफ वर्जी है? जबकि हमने ये भी देखा है, ये ठीक है कि हेलमेट पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन इसके साथ साथ आप हर गाड़ी में देखें तो लोग मोबाइल सुनते हुए जा रहे होंगे, जिससे हादसात में जो है ना इजाफा हो रहा है। आज ही की खबर है कि 1100 तकरीबन 1152 या 1200 के करीब पूरे पंजाब में हादसात हुए, जिसमें ज़ाहिर है लामोहल्ला कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, हॉस्पिटल्स में पहुँचे, और इनमें 77% जो है वो मोटरसाइकिल सवार हैं। अब ये एक आधी बात नहीं है, बेशुमार बातें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है कि हमारा जो इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम है, या ट्रैफिक पुलिस है, या ट्रैफिक वार्डन्स हैं, या जो इंतज़ामिया है, वो इसकी संजीदगी को उस तरह से नहीं ले रही कि इसको कैसे हल करना है। वो दो चीज़ें कर रही है, या चलान कर रहे हैं या फिर जुर्माने बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जुर्माने पूरी दुनिया में हैं, लेकिन आप अपने तर्ज अमल को भी बदलिए। ये भी देखिए सड़कों पर ट्रैफिक जो चल रही है वो कैसे है। अब जब किसी को रोकते हैं, चलान करते हैं, तो आधी सड़क आप खुद बंद कर देते हैं, तो वो जो इशारा बंद हो रहा होता है, चल रहा होता है, उस वक्त भी ट्रैफिक के बहाव में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जब हम किसी महज़ब किसी दूसरे मुल्कों के माशरों की मिसाल पेश करते हैं तो उसका मतलब भी बेहतरी लाना ही होता है। अब देखिए, यूरोप में रहने वाले या वहाँ का सफ़र करके पाकिस्तान आने वालों के मुताबिक आज से 70-80 साल पहले यूरोप को भी ऐसी मुश्किलात का सामना था, लेकिन मुस्तकिल कोशिशों से ये लोग ऐसे निज़ाम को वजूद में ले आए कि जहाँ कतार तोड़ने को मायूब समझा जाने लगा। यूरोप में आज भी जुर्माने के नाम पर शहरी नाकबूँ चढ़ाते हैं, और शहर में कई जगह खुफिया कैमरे वाली वैगनों की हुकूमत
ان वैगनों को हुकूमत की ATM मशीन कहा जाता है। हुकूमत सालाना इन जुर्मानों का हद मुकर्रर करती है और फिर इनको हासिल भी करती है, और पुलिस मुलाजमत का कम व बेश 10% से ज़्यादा हिस्सा भी ऐसे कामों के लिए मुख्तस किया जाता है। जिन बुनियादों पर यूरोपीय ममालिक का ट्रैफिक निज़ाम खड़ा है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस एक मौसर और शफाफ निज़ाम भी है। 18 वर्ष की उम्र को पहुंचने वाले हर बच्चे की कोशिश होती है कि जो ही वो 18 साल का हो तो उसे ड्राइविंग का इम्तहान पास करे। ड्राइविंग का इम्तहान पास करने के लिए थ्योरी प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल 2 अलग इम्तहान में कामयाब होना होता है। थ्योरी के इम्तहान में पर्चा हल करना होता है, जिसमें अशकाल की मदद से 25 सवाल दिए जाते हैं। सवालों को आगे 2 से 4 जुज़ होते हैं। इन 25 में से 20 सवालों के ठीक जवाब देने वाले को पास तस्वर किया जाता है, जिसके बाद प्रैक्टिकल या अमली इम्तिहान की तैयारी के लिए आपको एक तस्दीक शुदा इंस्ट्रक्टर के साथ गाड़ी चलाने के चक्कर मुकम्मल करने होते हैं। इम्तिहान के दिन पुलिस एहलकार आपसे अमली ट्रैफिक में गाड़ी चलवा कर, गाड़ी पार्क करवा कर, गाड़ी से मुतल्लक आम मालूमात का ज़ुबानी इम्तिहान लेकर पूरी तरह मुतमिन होने के बाद लाइसेंस जारी करता है। इस ड्राइवर लाइसेंस को एक शनाख्ती कार्ड जितनी ही हैसियत हासिल होती है। पाकिस्तान में अनपढ़ ड्राइवर हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। जिस शख्स के पास मोटरसाइकिल ख़रीदने के पैसे हों, वो मोटरसाइकिल ख़रीद कर सड़क पर आता है और आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी को कंट्रोल करना आ ही जाता है। तहम ट्रैफिक में इसका रवैया क्या होता चाहिए, इसे सारी उम्र पता नहीं चलता। लोग बड़े धड़ल्ले से हाई बीम पर एक दूसरे से आगे आमने सामने गाड़ी चलाते हैं। किसी को मालूम नहीं कि अगर रास्ता तंग हो तो इस पर गुजरने का हक पहले किसे और किसका बाद में है। बेहंगम तरीके से गाड़ी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना और बंद सिग्नल पर जल्दबाजी करके सबको परेशान करना मामूल है, और जब बड़ी मुश्किल से आगे निकलते हैं तो अंदाज़ा होता है कि किसी एक की गलती की वजह से खाली सड़क पर हमारा कितना वक्त ज़ाया हो गया। कम उम्र बच्चे धड़ल्ले से मोटरसाइकिलें दौड़ाते फिरते हैं और वालिदैन फ़ख्र से बताते फिरते हैं कि बेटा अब मोटरसाइकिल चलाने लग पड़ा है। ऐसे बच्चों को सड़क पर मोटर बाइक चलाने की समझ क्या हो सकती है, ये आप बेहतर समझते हैं। वालिदैन को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यहाँ पूरे का पूरा निज़ाम कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा है। लोगों को एहसास ही नहीं कि कतार में एक दूसरे के पीछे चलने में ही सबकी भलाई है। सड़क पर लगी सफ़ेद लकीरें मातम करती रह जाती हैं, लेकिन कोई इनकी बताई हदूद की पासदारी नहीं करता। यूरोपीय ममालिक में बुनियादी फ़र्स्ट एड और महफूज ड्राइविंग के एतबार सीखना हर ड्राइविंग कोर्स का बुनियादी हिस्सा है। अगर इसी तर्ज पर हम किसी महज़ब मुल्क से इनका ड्राइविंग का तरबीती निज़ाम कॉपी करके अपने यहाँ लागू कर लें तो हमारे निज़ाम ट्रैफिक को एक मजबूत बुनियाद फराहम की जा सकती। अब यहाँ भी पिछले कुछ सालों से ड्राइविंग के इम्तहान के वक्त कुछ ट्रैफिक इशारे पूछने और गाड़ी में बिठा कर एक खुले मैदान में आगे पीछे करवा कर महारत चेक करने का सिलसिले का आगाज़ हुआ है, जिसे चलें खुशाहन तो कहा जा सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर इसको बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। और जब बुनियादों में कुछ बेहतरी आ जाए तो हर शहरी की इस्तात के मुताबिक भारी जुर्माने करने में कोई हर्ज नहीं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हर मुलज़िम के ख़िलाफ़ इसके मुआशरे में समाजी हैसियत, मकाम और इसकी गाड़ी के साइज़ और ब्रांड को बुलाकर ई चलान की टिकटों का इजरा किया जाए। दूसरी जानब हमें जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करते हुए ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जिन मुल्कों में सरकारी एहलकारों पर ही इंसार किया जाता है वहाँ भी अब ये सोच परवान चढ़ती जा रही है कि 100 सिपाहियों से बेहतर है 10 सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए जाएँ जो रिश्वत लेते हैं, ना ही वो जुल्म तशद्दुद करते हैं, बल्कि बासुन खूबी एक सिपाही से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अब यही देख लीजिए, जिन मुल्कों ने इन जदीद आलात और कैमरों से काम लेना शुरू कर दिया है वहाँ का निज़ाम हुकूमत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम हो या दूसरे अवामल, सब अच्छे तरीके से सारे अंजाम पा रहे हैं। कहा जाता है कि रवायती अंदाज में सिक्योरिटी एहलकारों पर ही इंसार किया जाना कम खर्च तस्वर किया जाता है। कुछ अर्सा पेशतर हमारे यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस ज़मन में बेहतरीन काम कर रहा था। ना जाने किन वजूहात की बुनियाद पर उसकी राह में रोड़े अटकाए गए या अटकाए जा रहे हैं कि अच्छा खासा बेहतर होता निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम फिर ख़राबी की तरफ गामज़न है। वक्त का तकाज़ा है कि ट्रैफिक के मामला पर नज़र रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इस्तेफ़ादा किया जाए। कैमरों की तनसीब और हरकत को रिकॉर्ड करके निगरानी के निज़ाम से ट्रैफिक हादसा के दौरान अमवात में कमी, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर इक़दामात के ज़रिए आमदनी में इजाफ़ा, शफाफ निज़ाम, मामला बेहतर अंदाज में चलाकर अवाम के एतमाद को जीता जा सकता है। अब यहाँ पर यानी जो हमने इस व्लॉग में बात की उसमें बुनियादी तौर पर कुछ अमूर की निशानदेही की। जुर्माने ज़रूर करें, होने भी चाहिए। ट्रैफिक के
قوانین کی خلاف ورزی، خصوصاً اشارے کی خلاف ورزی، ون وے کی خلاف ورزی، یہ اتنے بڑے جرم ہیں جس سے جو بہت بڑے حادثات کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جو جدید ٹیکنالوجی، اس سے استفادہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہترین نظام ہے، ہمارے سیف سٹی کا نظام بہتر ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے یہ شہر میں کچھ عرصہ پہلے جب ای چلاننگ شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں میں چلان جانے شروع ہوئے، تو لوگوں کو خود بخود ایسے لگتا تھا جیسے وہ ادھر ادھر مطلب کسی ٹریفک پولیس والے کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم نے کوئی غلطی کہیں بھی کی ہم پکڑے جائیں گے۔ تو لائن، لین اور اشاروں کی پابندی تقریباً 80 سے 90% بھی دیکھنے میں آئی اسی شہر میں۔ پھر ظاہر ہمارے انتظامی امور ایک دوسرے میں مداخلت کا وہ شور گوگا ڈال کر تو اس سلسلے کو بند کر دیا گیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے، ہم اپنی حکومت پنجاب سے، خصوصاً پرویز الہی سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ سیف سٹی کو فعال کریں، اور اس میں جو جہاں جہاں کمیاں، کیمرے خراب ہیں، اس نظام کو بہتر کریں۔ وہ آپ کے شہر کے کرائم کو بھی کنٹرول کرنے میں معاون ہوگا، ٹریفک پولیس کے معاملہ کو بھی بہتر کرے گا، اور شہر کی ٹریفک کو بھی بہتر کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، کتنی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کسی کے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اس وقت لاہور شہر میں کتنی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، کتنی وی آئی پی ہیں، اور کن کی وجہ سے ٹریفک مزید خراب ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے ولاگ میں اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ ہمارے سے مشاورت کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ ہم اپنے ملک کے مسائل کو ہم ساروں نے مل جل کر حل کرنا ہے۔ جب تک آپ کی ٹریفک ٹھیک نہیں ہوتی، آپ اپنے وقت کے اوپر پہنچ نہیں سکتے، سارا دن۔ اور یہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو وی آئی پی ہیں، وی آئی پیز کی جو معمولات ہیں آنے جانے کے، اس میں کوئی افسر بھی ہے، کوئی جج صاحبان ہیں، کوئی ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وزراء ہیں، وہ جب جاتے ہیں ہر 10 منٹ کے بعد تو کوئی نہ کوئی گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو جو ٹریفک کے پولیس وارڈن ہیں، ان کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ ٹریفک بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اچھی خاصی چلتی ہوئی ٹریفک جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، انتشار پیدا ہو جاتی ہے۔ کہیں کہیں انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ ان کا جو ٹائمنگ ہے مطلب اشاروں کی، وہ بڑھا دی ہے۔ اب یہ ساری کون مطلب ان کو گائیڈ کر رہا ہے؟ جو سی ٹی او صاحب ہیں، وہ کیا سڑکوں پر نکل کر صبح کے وقت جب اسکول کا وقت ہوتا ہے وہ کبھی باہر نکلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، یا ان کی اپنی ٹریننگ کیا ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بھی بہرحال سوچنا چاہیے کہ جو بندہ جو لاہور شہر کا سی ٹی او بن کر آتا ہے، وہ ٹریفک کے معاملات کو کس حد تک اس کی آگاہی ہے، کتنا جانتا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو اس کی تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹریفک وارڈن کی تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ شہریوں کو آگاہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ شہری کبھی بھی جو ہے نا خود بخود کوئی بھی جو ہے نا وہ قانون کے اس پہ نہیں آتے، ان کو قانون کے دائرے میں لانا پڑتا ہے۔ اور قانون کے دائرے میں لانے کے لیے سب سے یہ ہے کہ آپ خود یعنی قانون کا یکساں اطلاق وہ ٹریفک وارڈن پر بھی ہو، وہ میرے پر بھی ہو، وہ وزیر اعلیٰ پر بھی ہو، وہ وزیر اعظم پر بھی ہو، وہ صدر پر بھی ہو۔ اور یہ وی آئی پی ٹریفک کا جو ہے نا، اس پہ جو ہے نا کم سے کم خدا کے واسطے اس کو روک دیں کسی طرح سے، ان کو بھی لے کے جائیں نا۔ اگر ٹریفک صحیح چل رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے، جب کھڑے ہوں گے تو ان کو بھی پتہ چلے شہر کے مسائل کیا ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے مطلب ولاگ کے لیے، لیکن اگلے ولاگ میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت لاہور شہر میں گاڑیاں کتنی چل رہی ہیں، اور کس کس کے پاس جو ہے وہ وی آئی پی گاڑیاں ہیں، اور اس سے ایک کمزور غریب ملک میں ایک افسر جو ہے، ایک وی آئی پی جو ہے، وہ کتنے کروڑ کی گاڑی جو ہے نا استعمال کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔